दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन बाजार क्लोज होते हैं जिस तरह से बाजार में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, इसका सीधा असर यहाँ पे सुजलॉन में भी देखने को मिला और सुजलॉन में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन क्या सुजलॉन में इस समय ये प्रॉफिट बुकिंग आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी? वैसे तो आज इसने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास छू लिया है उस स्तर को। ऑल टाइम हाई से मतलब है कि इस समय रिसेंटली जो बना है, वैसे तो 2008 में आपको पता होगा स्टॉक 400 के आसपास था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन को लेकर मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, और सुजलॉन एनर्जी जो पिछले एक साल में लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और दूसरी इसकी पेयर कंपनियों के मुकाबले भी इसका ज़बरदस्त रिटर्न है, लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा बन नहीं पा रहा है। लोगों को लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय फिर से नीचे आ सकता है और ये स्टॉक आने वाले समय उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका अगर आप पिछले 8-10 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक ने किसी को मायूस नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। और अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे 2-3 साल से, तो इस स्टॉक में अगर आप निवेश किया होगा तो आपको अच्छा रिटर्न इस समय मिल रहा है। आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,646 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 252 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.39% अप पर बाजार ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर आप इंट्राडे के हाई की बात करें तो ऊपर के लेवल से लगभग 350 पॉइंट की गिरावट हुई है, क्योंकि आज हमने इंट्राडे में 66,000 के स्तर को भी छुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है और इसी वजह से प्राइस जो है सुजलॉन की भी नीचे आई। और दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, आप ये देख ही सकते हो। 25,377 के स्तर पे 1.26% की गिरावट थी, यानी 323 पॉइंट की गिरावट, और इसका असर सुजलॉन में देखने को मिला। आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक की शुरुआत शानदार हुई 18.15 पर, क्लोजिंग कल की 18 की थी। इंट्राडे में 18.35 का हमने हाई भी देखा, यानी स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। और आपको ये पता होगा 18.55 इसकी जो रिसेंटली बनी हुई हाई है, तो उस हिसाब से तो स्टॉक ने आज भी अपनी हाई के आसपास छू लिया, यानी काफ़ी अच्छा आज का दिन था। लेकिन जब गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक 17.45 का इसने लो बना दिया, यानी एक ही दिन में आपको 1 रुपीज़ का अप डाउन देखने को मिलेगा। अंत में 17.60 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.22% की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट से कोई डरने की बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है और ये होनी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है, पिछले एक महीने में इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज आप देखें तो वॉल्यूम कम है थोड़ा सा, 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 5.90 इसका 52 वीक का हुआ, 18.55 52 वीक का हाई है इसका। अभी फिलहाल स्टॉक 17.5 के आसपास है, लेकिन आज इंट्राडे में इसने 18.35 को भी छुआ। इसका मतलब ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास तो आज गया ही था, तो कोई डरने की बात नहीं है। फिलहाल देख सकते हो कि ये 19 के स्तर को तोड़ेगा कि नहीं, यही सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि अगर 19 के स्तर को तोड़ेगा तो फिर एक नई आने वाले समय इसकी ब्रेकआउट की संभावना बनेगी। वैसे ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं इनको। एक रिसेंटली देख सकते हो कि KP ग्रुप की तरफ से 47.6 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट भी मिला है और कंपनी 2000 को भी इसकी फंड रेजिंग भी करने जा रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 21,945.96 करोड़ रुपीज़ का है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट है इसके हिसाब से जो संभावना बन रही है कि इसका रेजिस्टेंस 19 रुपीज़ का है और इसको पार किया तो एक नई तेज़ी बनेगी। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो फिर देख दो कि 16.65 और फिर 15.80 के इसके सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूट गए तो फिर 12 से लेकर 10 की प्राइस भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर स्टॉक 19 को क्रॉस कर गया तो फिर नियर टर्म में ये 21 को टच कर सकता है। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट बेहतर है। Q4 के रिजल्ट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और इस वजह से कंपनी बिजनेस में अपनी ग्रोथ भी बढ़ा रही है और साथ में अपने डेट को लगातार कम कर रही है। कंपनी लगभग 90% अपना डेट क्लियर कर चुकी है। एक तरह से देखें तो बहुत जल्द कर्ज मुक्त कंपनी हो जाएगी और ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो 21 तक नियर टर्म में जा सकती है। प्रभुदास दिलीला दर की तरफ से देखें तो इसका जो 20 के आसपास का टारगेट दिया है, यानी आप देखें तो फर्स्ट टारगेट 18.70 का है। इसको पार किया तो स्टॉक 20 तक जाने की संभावना बन रही है और सपोर्ट अगर देखें तो 13.30 का है उनके हिसाब से।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि 18.70 यानी आज 18.35 तो इसने ऑलरेडी बताया, तो जल्दी ये 20 को भी क्रॉस कर सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और नियर टर्म में इसका रेजिस्टेंस 19 का है। इसको पार करने के बाद तेजी बन सकती है। अगर इसका सपोर्ट देखें तो 15.80 का निकल कर आ रहा है और ये सपोर्ट के नीचे जाए तो फिर सेकंड सपोर्ट 13.20 का है, तो इसके साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने 115% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें तो इसका रिटर्न 158% पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इसके 2 ईयर की तो इसने 138% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 196% पॉजिटिव है। 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बात 3 मंथ की करें तो इसने 118% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अगर बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 16.23% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 1 वीक के हिसाब से 0.50% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2.50% की गिरावट है। तो ओवरऑल इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। पिछले एक सप्ताह के हिसाब से जरूर थोड़ा सा आपको यहाँ पे निगेटिव दिखाई देगा माहौल, लेकिन ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत बेहतर है और लोगों को 2-3 महीनों में ही पैसे डबल करके दिए इसने। अब यहाँ पे इसका अगर EPS देखें तो 2.28 का है। प्राइस अर्निंग PE रेशियो इसका देखें तो 7.78 का है। इंडस्ट्रीज P 55.69 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 3.61 की है। प्राइस बुक वैल्यू इसकी 4.93 की है और यहाँ पे इसके शेयर की संख्या देखें तो 1240.31 करोड़ रुपये के आसपास इसके सब्सक्राइब शेयर है। और तो आप ये समझ ही सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है और पहली बार देखें तो काफ़ी समय के बाद कंपनी ने शानदार प्रॉफिट भी कमाए। आप ये देख ही सकते हो 2020 में जहाँ पे 3000 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और 2.64 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ था। 2021 में 4.19 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला और 0.10 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2022 में रेवेन्यू तो बढ़ के 6.69 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी को 0.20 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हो गया। 2023 में पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, रेवेन्यू बढ़ते हुए 8.71 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 2.85 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो 2023 बहुत ही शानदार है। देख सकते 2020 में जहाँ पे कंपनी को बहुत भारी नुकसान था उसकी जगह कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है हर साल। तो ये जो आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब अगर हम इसके पेयर कंपनी से इसकी तुलना करें तो इसका प्रदर्शन सबसे शानदार है। 5 ईयर के हिसाब से सुजलॉन ने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा ने 9% की तेज़ी बताई है और मिड कैप में 13% की तेज़ी थी। तो विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। 3 ईयर की बात करें तो सुजलॉन ने 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में इस दौरान 31% की तेज़ी हमने देखी है और BSE मिड कैप में 29% की तेज़ी बनी है। तो 3 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको सुजलॉन ही दिखाई देगा। 1 ईयर की बात करें तो सुजलॉन ने 183% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें 20% की तेज़ी देखने को मिली है और मिड कैप में 28% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगा और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया पेयर कंपनियों की तुलना में। 3 मंथ की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 117% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंफ्रा में 9% की तेज़ी थी और अगर मिड कैप की बात करें तो 17% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर आपको बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ के रिटर्न की तो सुजलॉन एनर्जी ने 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें 2% की तेज़ी देखने को मिली है और मिड कैप की बात करें यहाँ पे 5% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर आपको सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से सुजलॉन एनर्जी ने 66% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रास्ट्रक्चर में इस दौरान 5.52% की तेज़ी बनी है और BSE मिड कैप की बात करें यहाँ पे 14.83% की तेज़ी बनी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि लगातार सुजलॉन का रिटर्न बहुत ही बेहतर है पिछले 5 साल के मुकाबले। दूसरी पेयर कंपनी से तुलना करें या फिर मिड कैप का रिटर्न देखें तो सुजलॉन का रिटर्न बहुत बेहतर है। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है और आने वाले समय ये स्टॉक और कई नए टारगेट हिट कर सकता है। निकट भविष्य में ये 500 और 1000 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। सुजलॉन में इस समय आपको डिप में खरीदारी करने को मिल रहा है, जरूर करें। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इसमें बड़ा योगदान सुजलॉन का होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।